सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज की क्लास के लिए हमने 25 जनवरी 1994 की अव्यक्त वाणी से कुछ अंश लिया है। इसमें बाबा कहते हैं, सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहा है कि क्या अपने को ऐसी आत्माएं समझते हो जो भगवान की छत्र छाया के नीचे रह रही हैं और भगवान की छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। बाबा कहते हैं ऐसा महसूस करते हो, ऐसा अनुभव करते हो कि हम शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बिल्कुल सेफ हैं, सेफ आत्माएं हैं। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो। अब बाबा फिर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है कि हमेशा छत्र छाया के अंदर रहते हो या कभी कभी बाहर भी निकल जाते हो। बाबा कहते या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया। बाबा कहते दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो बाबा की छत्र छाया के नीचे होगे तुम, और नहीं तो माया की छत्र छाया के नीचे होगे। तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। बाबा कहते हैं अगर माया से बचना है, माया की छाया से बचना है, तो उसका सहज साधन क्या है कि बाबा की छत्र छाया में रहो। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। अब बाबा कहते मैं बाबा की छत्र छाया में रहोगे, बच्चे अगर बाबा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो खुश रहेंगे, क्योंकि बाबा की छत्र छाया के अंदर तो कोई फिक्र है नहीं, माया आ नहीं सकती, बेफिक्र हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। फिक्र है तो खुशी गुम होती है। अब बाबा बता रहे हैं कि अगर हमको किसी चीज़ की फ़िक्र होती है तो हमारी खुशी गुम हो जाती है, ये तो है ही। अगर हमारे मन में कोई बात, किसी बात की चिंता चल रही है, किसी बात की फ़िक्र चल रही है, तो चेहरे से पता चल जाता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है? कोई न कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। अब बाबा बता रहे हैं कि खुशी गुम क्यों होती है। खुशी गुम होने का कारण क्या होता है कि या तो मन में कोई चिंता चल रही हो, कोई परिस्थिति आ जाए, कोई बहुत बड़ी माया आ जाए जो मन को हलचल में ला दे, कोई फ़िक्र मन में चल रही हो, चलती जा रही है, या कोई बोझ हो। हम बाबा की याद में बैठते हैं तो वो बोझ हमको खींचता है, चिंता हमको खींचती है। हम योग लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बात बार बार याद हमें आती है, वो खींचती है, क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा बता रहे कि जब भी चिंता या फिक्र चलेगी तो खुशी गुम हो जाती है।
और खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। अब बाबा बाबा कहते कि अगर खुशी गुम हो गई माना आत्मा कमज़ोर होगी तो माया की छाया फिर और ज़्यादा प्रभाव डालेगी। जैसे कि हम कोई चिंता करते हैं, किसी बात की हम फिक्र करते हैं, तो चिंता का मतलब क्या होता है? चिंता का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई परिस्थिति मेरे सामने आई है और 2 दिन बाद वो परिस्थिति मेरे सामने आनी है, लेकिन मैं उसकी एक डरावनी तस्वीर बना के अभी डरे जा रहा हूँ और परिस्थिति आनी है 2 दिन के बाद। तो मान लो अगर 2 दिन बाद परिस्थिति आनी है और 2 दिन तक मेरा समय चिंता में ही बीतता है, मैं मन में चिंता करता रहता हूँ, तो 2 दिन में मेरे मन की हालत क्या हो जाएगी? आत्मा बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन परिस्थिति आई है, माना कोई रुकावट आई है, तो उसका सामना करने के लिए आत्मा को ताकत चाहिए। लेकिन 2 दिन चिंता करके मैंने आत्मा की पावर और ही कम कर दी है। तो अब 2 दिन के बाद वो समय आ गया जब मुझे उस परिस्थिति का सामना करना है, तो मेरे अंदर ताकत नहीं उसका सामना करने के लिए। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो? बाबा कई बार कहता है मैं बैठा हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो? तो उसके ऊपर बाबा बता रहा है कि अगर हम कमज़ोर हो गए 2 दिन चिंता करके, तो कमज़ोरी से तो बीमारी अटैक करती है। शरीर भी अगर किसी का कमज़ोर होता है ज़्यादा, तो उसके ऊपर बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी खुशी गुम हो गई, तुम कमज़ोर हो गए, तो माया की छाया पड़ जाएगी, फिर माया ज़्यादा परेशान करेगी। कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। आत्मा जितनी कमज़ोर होती है, हमारा मन जितना कमज़ोर होगा, हमारे ऊपर छोटी छोटी बातें उतनी ही हावी होंगी। बाबा कहता है ना कि तुमको महावीर बनना है। महावीर का मतलब क्या है? आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है तो माया तो आएगी। बाबा कहता है ऐसे थोड़ी ना हो सकता माया नहीं आए। कितनी ही आत्मा पहलवान बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, बाबा कहते तुम्हारे शरीर में प्राण हैं जब तक माया आएगी, जब तक परिस्थितियाँ आएंगी, जब तक समस्याएं आएंगी। और समस्याएं ये बढ़नी हैं, समस्याएं कम नहीं हो रही, क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है ना, पाप का घड़ा बढ़ रहा है। तो कलयुग बढ़ेगा तो कलह कलेश बढ़ेगा तो माया का जो रूप है वो भी बढ़ेगा, बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आएंगी। बाबा कहता है ऐसी ऐसी माया आएगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे सामने ऐसी भी बात आ सकती है। तो बाबा कहता है तुम्हें क्या करना है? बाबा से योग लगा के अपने आप को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो महावीर आत्मा कौन सी होती है? वो मजबूत होती है। माया तो उसके पास भी आती है, लेकिन उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। और जो कमज़ोर आत्मा होगी वो हलचल में चली जाती है, तो वो ज़्यादा परेशान होती है। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा जितनी कमज़ोर होगी, अगर हम कमज़ोर होंगे, हमारे अंदर योग बल कम होगा, ज्ञान कम होगा, तो कोई छोटी सी भी बात आएगी वो हमें घंटे 2 घंटे परेशान करेगी, हमें चिंता में ले जाएगी। तो बाबा कहते हैं अगर कमज़ोरी है तुम्हारे अंदर, तो कमज़ोरी माया का आह्वान करती है, जैसे शारीरिक कमज़ोरी बीमारियों का आह्वान करती है। बाबा उदाहरण लेके बता रहे हैं कि अगर किसी का शरीर कमज़ोर है मान लो, तो उसके ऊपर बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है, बुखार जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। तो आत्मिक कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब बाबा कहते हैं ऐसी अगर आत्मा कमज़ोर है, हमारा मनोबल कम है, तो फिर क्या होगा? माया की छाया पड़ जाएगी हमारे ऊपर। और फिर बाबा कहते हैं एक बार माया की छाया पड़ी, उससे निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि हमें पता है अगर हमारे मन में चिंता के संकल्प चल रहे हैं, भय के संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, और नेगेटिव संकल्प बहुत फास्ट चलते हैं, वो 10 मिनट भी चल गए तो हमारी बुद्धि को बिल्कुल जंगल में ले जाके छोड़ देंगे। तो सिर दर्द और शरीर की और दूसरी बीमारियां, ये सब मन की बीमारियों से शुरू होती है। तो बाबा कहते हैं अगर एक बार भी माया की छाया में आ गए, माना नेगेटिव चल गया ना, तो बाबा कहते हैं फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वापस आने के लिए। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। बाबा कहते कि तुम जाग रहे हो तब की तो छोड़ो, अगर सपने में भी तुम्हें कोई माया की छाया आ गई ना, कोई नेगेटिव संकल्प आ गया, तो बाबा कहते वो सपना भी तुमको जो है परेशान करेगा।
तुम्हें हलचल में लाएगा। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। बाबा कहते हैं फिर तुम क्या बन जाते हो, तुम ब्राह्मण नहीं रहते, क्षत्रिय बन जाते हैं। क्षत्रिय माने जो युद्ध करता है। युद्ध करने का मतलब क्या होता है, मैं बाबा की याद में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बुद्धि मेरी खिंची जा रही है। कई बार हम सोने की कोशिश करते हैं रात को, हमारी नींद बीच में खुल जाती है, कोई बात दिन की याद आ जाती है तो मन उस पर सोचे जाता है। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कंट्रोल होता नहीं। कंट्रोल क्यों नहीं होता, क्योंकि मेरी आत्मा की पावर कम है, मैं आत्मा कमज़ोर हूँ, मन से कमज़ोर हूँ। तो बाबा कहते हैं उस समय तुम क्षत्रिय बन जाते हो। हम चाहते हैं मेरे मन में जो चल रहा है नेगेटिव वो किसी तरह से बंद हो जाए, लेकिन वो बंद नहीं हो पाता। हम पॉजिटिव संकल्प करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो पॉजिटिव संकल्प करते हैं वो कमज़ोर पॉजिटिव होता है तो उसका कोई असर होता नहीं, हमारा मन रुकता नहीं और वो चलता जाता है। तो ये जो अनिद्रा, कई बार हम कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, तो नींद क्यों नहीं आती है, क्योंकि वो चिंता की बातें चलती जा रही हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय तुम क्षत्रिय बन जाते हो। क्षत्रिय को हमेशा क्या दिखाया है, तीर कमान दिखाया है, माना उसको लड़ाई का संकेत दिखाया कि वो लड़ता रहता है। तो बाबा कहते हैं क्षत्रिय कौन होता है, जो माया से अंदर ही अंदर युद्ध करता रहता है कि किसी तरह मैं माया पर जीत पा जाऊँ, कैसे ही मैं है ना अपने मन के विचारों को स्टॉप कर दूँ। तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत की है और ब्राह्मण जीवन खुशी की है। अब बाबा कहते हैं एक तो बाबा के प्यार में मगन रहो, खुश रहो, बेफिक्र रहो, हैं। ब्राह्मण जीवन खुशी की जीवन है और बाबा कहते हैं क्षत्रिय जीवन तो मेहनत की जीवन है। क्षत्रिय बन गए, युद्ध कर रहे हो, तो बाबा कहते हैं उसमें तो बहुत मेहनत है। तो क्या पसंद है, कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है, युद्ध करना अच्छा लगता है। अब बाबा पूछ रहा है क्या तुमको युद्ध करना अच्छा लगता है या ब्राह्मण जीवन खुशी वाली। बाबा कहता है मौजों का युग है। बाबा कहता है संगम युग मौजों का युग है, फिक्र करने का युग थोड़ी ना। भगवान आया है मेरा भाग्य बनाने के लिए, सारी फिक्र लेने के लिए। तो बाबा कहते हैं युद्ध करने का समय थोड़ी ना ये। युद्ध करना अच्छा लगता है, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। कितना बाबा गहराई में बता रहे हैं। अगर एक संकल्प भी हमारा नेगेटिव चल गया ना, भय का चल गया, जेलसी का चल गया, नेगेटिव का चिंता का चल गया, कंपटीशन का, ये सारे नेगेटिव थॉट हैं। एक भी अगर विचार चल गया, छोटा सा विचार भी चल गया, तो वो फिर जाल बनने में समय नहीं लगता। एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, दूसरे बाद तीसरा आएगा, चौथा आएगा, माना नेगेटिव बहुत फास्ट चलता है। हम बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, मैं आत्मा हूँ, संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। कितने स्लो संकल्प चलते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव संकल्प हमेशा स्लो चलते हैं, लेकिन जो नेगेटिव संकल्प होते हैं वो फास्ट चलते हैं। तो अगर 10 मिनट भी चल गए ना, स्टार्टिंग अगर किसी एक नेगेटिव संकल्प से होगी तो वो बहुत फास्ट चलते हैं। बहुत, बाबा कहते हैं बहुत मेहनत करा देता है एक संकल्प भी। इसलिए सदा बाप के यादगी छत्र छाया में रहो। तो बाबा कहते भाई ऐसी नौबत ना आए मेरे मन में एक भी संकल्प स्टार्टिंग ही ना हो, तो उसके लिए बाबा क्या कहता है कि हमेशा बाप की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। अब बाबा कहते हैं बाबा की याद ही छत्र छाया है। तो इसमें क्या होता है भाई, जैसे ही मान लो कोई समस्या आती है, कोई बात आती है ना, तो समस्या जो आती है तो मेरे मन को वो हिट करती है। मेरे मन को हिट करेगी तो उसका संकल्प चलना शुरू हो जाएगा, है ना। वो 2 संकल्प चलेंगे, 4 संकल्प चलेंगे, 6 संकल्प चलेंगे। हमको पता तो चल जाता है, हमको पता चल जाता है कि मुझे डर लग रहा है, मेरे सामने कोई बड़ी परिस्थिति आ गई है, मेरा मन चिंता में जा रहा है। फिर हमको उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं कि रुक जाए, लेकिन वो रुक नहीं पाता। वो रुक इसलिए नहीं पाता क्योंकि हमारे मन में पॉजिटिव संकल्प पावरफुल नहीं होता। तो कोई भी नेगेटिव संकल्प अगर मुझे रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बाबा की एक तो हमें हमारे मन में पॉजिटिव संकल्पों का खूब सारा स्टॉक जमा होना चाहिए। चाहे हम बार बार मुरली पढ़ें, चाहे बार बार मुरली सुने, या बाबा की मुरली की बहुत अच्छी अच्छी मजबूत, जैसे बाबा की कई सारी पॉइंट आती है ना, बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह हो, तुम चिंता मत करो, मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस तरह के
30 40 50 बातें हमारे बिल्कुल दिमाग में, मन में ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल टॉप पे होनी चाहिए, रटी रटाई होनी चाहिए। क्या होता है, जैसे ही कोई नेगेटिव आता है हम कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे मन में पॉजिटिव बातों का स्टॉक है नहीं, मेरे मन में पॉजिटिव बातों का स्टॉक है नहीं, तो वो मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश तो करता हूँ, 2-4 बातें मैं सोचता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे मेरे ऊपर माया असर नहीं करती, लेकिन वो क्या होता है, मेरे मन में 2-4 बातें ही होती हैं, तो वो 2-4 बातें चल के ख़त्म हो जाती हैं। मैं पॉजिटिव संकल्पों की चेन चला नहीं पाता, फिर नेगेटिव संकल्पों की चेन हावी हो जाती है। तो नेगेटिव संकल्पों की चेन को तोड़ने के लिए हमारे मन में 50-60 बातें या 30-40 बातें रटी रटाई होनी चाहिए, हम उन्हें रट भी सकते हैं। तो जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कोई परिस्थिति आती है, एक पहले तो 5 मिनट का पॉज लेते हैं हम, 5 मिनट अपने मन को समझाते हैं, भाई देखने तो दो कैसी समस्या आई है, 1 मिनट सोचने तो दो, तो इतना क्यों चिंता में जा रहा है, अपने मन को समझाते हैं। फिर एक एक करके साइलेंस में बैठ जाओ उसी समय। परिस्थिति आती है तो ऐसे नहीं करना, कई बार लोग क्या होते हैं, परिस्थिति आ जाएगी, चिंता मन में चलती रहेगी, काम करते रहेंगे, बाबा कहते वो तो बहुत ख़राब है। कोई परिस्थिति आई है, तुम साइलेंस में 5 मिनट का पॉज लो, मेडिटेशन करो, जो 30-40 बातें तुमने पक्की याद कर रखी हैं पॉजिटिव, उनको एक एक करके रिवाइज करते रहो। नेगेटिव संकल्पों की चेन को चलने ना दो, नेगेटिव संकल्पों की चेन को चलने ना दो, पॉजिटिव संकल्पों की चेन चला दो। बार बार अपने मन को समझाओ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, 2 दिन बाद समस्या आएगी, 2 दिन बाद हमको इसका सामना करना है, तो 2 दिन बाद देख लेंगे, तू अभी क्यों इतना परेशान हो रहा है? हैं? रात को अगर हम सो रहे हैं, उस टाइम संकल्प आ गए, तो अपने मन को समझाओ, भाई ये रेस्ट करने का टाइम है, कल भी सोच लेंगे, परसों सोच लेंगे, 2 दिन पहले क्यों तू सोच रहा है? अपने मन से ऐसे बातें करनी होती है। मेडिटेशन में हम यही तो करते हैं। तो क्या होगा, अगर मेरे मन में 40-50 बातें पॉजिटिव मुझे रटी रटाई होंगी, मैं से एक एक बातें सोचना शुरू कर दूंगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे ऊपर माया वार नहीं कर सकती, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता। एक एक संकल्प धीरे धीरे, जैसे 5 मिनट में साइलेंस में बैठो, रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, तो क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव संकल्पों की चेन शुरू हो जाएगी, नेगेटिव को चांस नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमारे मन में या संकल्प होने चाहिए। तो पॉजिटिव संकल्प का स्टॉक हमारे मन में कैसे हो सकता है? या तो कोई मुरली बार बार पढ़ता हो, एक बार हमने मुरली पढ़ ली, उसमें से 4 पेज की मुरली होती है, अगर हमसे कोई पूछे कितनी पॉइंट याद है, तो हमें 2-4 बातें याद होती हैं, तो वो 2-4 बातें हमें याद हुई, फिर कल फिर नई मुरली आ जाती है, फिर वो 2-4 बातें नई आ जाती है, पुरानी हम भूल जाते हैं। कहने का मतलब है, या तो कोई मुरली बार बार पढ़ता हो, बार बार मुरली पढ़ता हो, उसके मन में पॉजिटिव बातों का खूब सारा स्टॉक हो जाता है। अगर हम मुरली बार बार नहीं पढ़ते पूरे दिन में, तो हम क्या कर सकते हैं, 40-50 बातें नोट करके, मजबूत वाली, जो योग वाली हैं, मेडिटेशन वाली, उनका रट्टा मार सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, जैसे बच्चा रट्टा मार लेता है। तो जैसी ही परिस्थिति आएगी, मैं उनको चलाना शुरू कर दूंगा अपने मन में, तो नेगेटिव का असर ख़त्म हो जाएगा। तो वही बाबा कहता है, तुम्हें छत्र छाया में रहना है, बाबा की याद में रहना है। बाबा की याद में रहने का मतलब क्या है? शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों में हमेशा बिजी रहना है, अपने मन को हमेशा बिजी रखना है। लेकिन हम इतने योगी बने नहीं हैं अभी, इतने हम पावरफुल बने नहीं हैं कि हर घड़ी हमें बाबा की याद आती रहे। हम धंधे धोरी में भी जाते हैं, सारे काम धंधे करते, तो हमारे मन में दूसरी बातें भी चलती हैं। जो कोई आत्मा अगर श्वासोश्वास बाबा को याद करती है, तो वो तो हमेशा बाबा की छत्र छाया के नीचे है, उसके पास माया नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम धंधे धोड़ी में जाते हैं, काम धंधे में जाते हैं, तो हमारे मन में दूसरी बातें चलती हैं। तो उससे इंटरकनेक्टेड होके कोई परिस्थिति आती है, तो उस समय वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि उस समय हम बाबा की याद में नहीं होते। तो उसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर हमें कुछ बातों का रट्टा मार लें, और जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, तो काम धंधे सारे छोड़ के 10 मिनट का ब्रेक लेके शांति में बैठ जाएं, और जो पॉजिटिव संकल्प हमने रट्टा मार रखे हैं, उनको एक एक करके रिवाइज करते जाएं, रिवाइज करते जाएं। और जैसे ही मन नेगेटिव सोचे, मान लो तुमने रट्टा मार लिया,
तुमने वो सारे संकल्प सोच लिए धीरे धीरे करके, 10 मिनट साइलेंस में बैठे और तुम्हारा मन शांत हो गया, फिर तुम काम में लग गई, तो ऐसा हो सकता है कि आधे घंटे के बाद दोबारा वही संकल्प पॉपअप करें, तो फिर वही काम करो। हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मन की ये जो बातें हैं इनसे निफराम होना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। लेकिन जैसे जैसे हम मेहनत करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, तो फिर हमारा मन कहना मानता है, तो चलते फिरते भी हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो बाबा कहता है कि याद ही छत्र छाया है, माना शुद्ध संकल्पों में रमण करना निरंतर, तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अब बाबा कह रहा है कि हमेशा छत्र छाया में रहना है, कभी कभी नहीं। अविनाशी बाप है ना, बाबा कहते हैं अविनाशी बाप है, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले छत्र छाया अर्थात खुश रहना, बेफिक्र होंगे ना। अब बाबा कहते हैं बाप अविनाशी है, बाबा का वर्षा विनाशी है, तो हमारी खुशी की अनुभूति भी कैसी होनी चाहिए, वह अविनाशी होनी चाहिए, टेम्परेरी थोड़ी ना होनी चाहिए कि अभी अभी खुशी मिली, आधा घंटा खुशी मिली, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, आश्रम में बैठे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुशी हो रही है, घर जाके कोई माया आ गई, खुशी चेंज होगी। तो बाबा कहते तुमको अविनाशी वर्षा मिल रहा है, तो अविनाशी अनुभूति होनी चाहिए ना। खुशी की अनुभूति ऐसी होनी चाहिए जो नॉन स्टॉप हो, रुकनी नहीं चाहिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल कर रखा है। अब बाबा कह रहे हैं कि सारी फिक्र बाबा को दे दी या कुछ रखी हुई है कि नहीं इनको तो हम ही देखेंगे, ये फिक्रों का तो हम ही इलाज करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, सारी फिक्र बाबा कहते हैं बाबा को दे दो। क्या करें कैसे करें, ये शब्द फिक्र के हैं। अगर मेरे मन में ऐसे संकल्प चलते हैं क्या करूं कैसे करूं, हो नहीं रहा, तो बाबा कहते हैं फिक्र के संकल्प हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं। बाबा कहते जो बेफिक्र होगा उसके मन में क्या संकल्प चलेगा, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं माया जीत आत्मा हूँ, माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्या कैसे के नहीं होते, तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं। बाबा कहते क्या याद रखना है, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली आत्मा हूँ, चक्कर लगाने वाले नहीं हैं। चक्कर माना माया के संकल्पों में चक्कर लगाने वाले नहीं हैं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। ये बाबा वही वाली बात बता रहा है, डीप वाली, कि अगर एक संकल्प भी नेगेटिव आ गया ना, हम माया के चक्कर में आ गए ना, हैं माया के चक्कर में आ गए, तो बाबा कहते चकनाचूर हो जाएंगे, माना बहुत परेशान होंगे, माया हमको हलचल में ले जाएगी। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए, ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। बाबा कहते तुम ये सोचो हम अमर हैं, हमेशा की विजयी आत्मा हैं, सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे, पाना था वो पा लिया। बाबा कहते तुम्हारे अंदर इस ऐसे संकल्प चलने चाहिए, पाना था जो पा लिया। बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। बाबा कहते तुम बच्चा बने, इसका मतलब तुमने पा लिया। तो बाबा कहता है कि तुम्हें हमेशा छत्र छाया के अंदर रहना है, बाबा की छत्र छाया से बाहर नहीं जाना। अपने मन का बीच बीच में ध्यान रखते जाना है, मेरे मन में क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है पॉजिटिव चल रहा है, ध्यान रखना है। और बाबा कहते कि कोशिश करनी है पॉजिटिव चलता रहे, अपने मन में पॉजिटिव चलता रहे। छत्र छाया के अंदर, बाबा की छत्र छाया के अंदर रहना है, छत्र छाया से बाहर नहीं निकलना। हमेशा अपने अंदर यही विचार करने हैं कि हमने भगवान को पा लिया, हमको सब कुछ मिल गया। और बाबा ने कहा सारी फिक्राते बाबा को दे दो, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं। तो ये बाबा कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना है, बाबा के लगन में मगन रहना है, खुश रहना है, बेफिक्र रहना है, अविनाशी खुशी तुम्हारी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हें वर्षा अविनाशी मिल रहा है। ओम अच्छा, ओम शांति।